सिद्धार्थ वरदराजन एक सच्चे लेली पत्रकार हैं। जानते हैं कैसे? अरे दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने जो अभी अनकंडीशनल माफी मांगी है ना, यही तो एक आइडियल एलीट लेली जर्नलिस्ट की सबसे बड़ी खूबी होती है। जब पकड़े जाओ तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड भाषा में कहो कि सॉरी, स्लिप हो गया था। याद करें राफेल मामले पर डिफेंस मिनिस्ट्री के कम्युनिकेशन को कैसे एन राम ने क्रॉप अप करके द हिंदू में छापा था और पकड़े गए थे। तो इनके लिए ये कुछ नया नहीं है। ये लोग हमारी राणा अयूब जी की तरह थोड़ी हैं जो आग्रह करके बैठ जाएं और फिर माफी तक न मांगे। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल द पैम्फलेट बांग्ला, द पैम्फलेट गुजराती और द पैम्फलेट ग्लोबल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जी वरदराजन जी ने माफी इसलिए मांगी क्योंकि उन पर सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स यानी कोर्ट से महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने का गंभीर आरोप लगा है। मामला उनके ओसीआई कार्ड यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया स्टेटस का है। दरअसल वरदराजन साहब यूएस सिटीजन हैं। उनका पुराना पीआईओ कार्ड दिसंबर 2025 में एक्सपायर हो गया था, तो उन्होंने उसे ओसीआई में कन्वर्ट करने के लिए अप्लाई किया। जब गवर्नमेंट ने मना किया तो वो पूछने पहुंच गए दिल्ली हाई कोर्ट। शुरुआत में कोर्ट ने उन्हें रिलीफ तो दे दी थी, लेकिन फिर एंट्री होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की और पूरा गेम पलट जाता है। गवर्नमेंट ने कोर्ट के सामने एक ऐसा सच लाकर रख दिया जिसे सुनकर जज साहब भी हैरान रह गए। पता चला कि वरदराजन साहब ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया ही नहीं कि उनके ऊपर एक 6 साल पुराना हाई कोर्ट का ऑर्डर बाइंडिंग है। अब आते हैं उस असली मामले पर जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई, द अयोध्या केस ऑफ 2020। याद कीजिए, मार्च अप्रैल 2020 का वो दौर जब पूरा देश सख्त कोरोना महामारी लॉकडाउन से जूझ रहा था। उस वक्त द वायर ने एक रिपोर्ट छापी और वरदराजन साहब ने ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने दावा किया कि जिस दिन तबलीगी जमात का इवेंट हुआ उस दिन यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने जोर दिया था कि अयोध्या में रामनवमी मेला तय समय पर होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने लिखा कि लॉकडाउन के अगले ही दिन सीएम ने ऑफिशियल गाइडलाइंस को वायलेट करके अयोध्या में एक रिलीजियस सेरेमनी में हिस्सा लिया। जब यूपी पुलिस ने इस पर एक्शन लिया और कोतवाली नगर अयोध्या में एफआईआर दर्ज की, तब पता चला कि उनका दावा फैक्चुअल रूप से गलत था। सीएम का मेला चलाने वाला बयान गलत तरीके से एट्रीब्यूट किया गया था। केस दर्ज हुआ सेक्शन 188 और सेक्शन 5052 के तहत, यानी पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ने और दुश्मनी भड़काने का आरोप। गिरफ्तारी से बचने के लिए वरदराजन साहब भागे भागे पहुंचे इलाहाबाद हाई कोर्ट। 15 मई 2020 को कोर्ट ने उन्हें एंटिसिपेटरी बेल तो दे दी, लेकिन साथ में सख्त शर्तें लगाई कि उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा और वो करेंसी ऑफ ट्रायल के दौरान कोर्ट की इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ सकते। अब आइए वापस 2026 के दिल्ली हाई कोर्ट के मामले पर। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पासपोर्ट और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन वाली बात उजागर की, तो जस्टिस पुष्पेंद्र कुमार कौरव ने सख्त रुख अपनाया और कहा कि वरदराजन प्राइमा फेसी फैक्ट्स छुपाने के दोषी हैं। कोर्ट ने उन्हें पहले मिली सारी रिलीफ तुरंत वापस ले ली, यानी रिकॉल कर ली। इस पर हमारे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट साहब का जस्टिफिकेशन क्या था? उन्होंने एफिडेविट में कहा कि अरे साहब, वो तो 2020 के पेंडेमिक का पीक चल रहा था, इतना लंबा समय बीत गया और मुझे कोई समन्स भी नहीं आया, इसलिए वो ऑर्डर मेरे दिमाग से बिल्कुल स्लिप हो गया। सुनिए, जो जर्नलिस्ट देश के नेताओं के 20-20 साल पुराने एफिडेविट ढूंढकर उन पर ज्ञान बांटते हैं, उन्हें खुद का वो बेल ऑर्डर याद नहीं रहा जिसमें उनका पासपोर्ट तक छीनने की बात थी। उनके वकील ने अब ये टेक्निकल लूप होल निकाला है कि ट्रायल तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है क्योंकि चार्जेस फ्रेम नहीं हुए, इसलिए उन्हें याद नहीं आया। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट इस बार बिल्कुल मूड में नहीं दिखा। जज साहब ने ओरली साफ कह दिया, योर क्लाइंट हैज लॉस्ट द सिंपैथी बाय नॉट डिस्क्लोजिंग द बेल। अब मामला 15 जुलाई तक एडजर्न है। चलिए आगे जो होगा वो होगा, मैं इन्हें बादाम भिजवा देती हूँ। कोर्ट ऑर्डर कैसे भूल जाता है आदमी, कमाल